बजरंग पुनिया को कांग्रेस से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया गया है। कांग्रेस पार्टी ने बहादुरगढ़ या भिवानी से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया है बजरंग पुनिया को। बहादुरगढ़ और भिवानी जाट बाहुल्य सीट है। बजरंग पुनिया ने बादली या सोनीपत से चुनाव लड़ने के संकेत भी दिए हैं। इन दोनों ही सीटों पर कांग्रेस के मजबूत चेहरे दावेदार के तौर पर सामने हैं। और वहीं देखिए, कांग्रेस सूत्रों से एक और बड़ी खबर आ रही है। विनेश फोगाट को भी कांग्रेस से चुनाव लड़ने का ऑफर मिला है। चरखी दादरी, बाढ़ड़ा या झुलाना से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया गया है। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने आज सुबह राहुल गांधी से मुलाकात की थी। 15 मिनट तक यह मुलाकात चली थी और उसके बाद यह खबर सोर्सेस के हवाले से सामने आई कि बजरंग पुनिया को कांग्रेस टिकट देने जा रही है। अब एक और बड़ी खबर, विनेश फोगाट को भी कांग्रेस का टिकट मिल सकता है। विनेश ने अभी तक किसी भी सीट से चुनाव लड़ने पर हालांकि सहमति नहीं दी है। चरखी दादरी विनेश का गृह जिला है, बाढ़ना में उनका गांव है, झुलाना में विनेश फोगाट की ससुराल है और इन 3 सीटों को लेकर फिलहाल बात चल रही है विनेश फोगाट के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहित मल्होत्रा भी इस वक्त मौजूद हैं। मोहित, पहले बजरंग पुनिया को लेकर खबर सामने आई जो कि बहुत हद तक कंफर्म मानी जा रही है। विनेश फोगाट को भी कांग्रेस पार्टी टिकट देने की तैयारी में है। क्या इरादा नजर आ रहा है? विनेश फोगाट ने एक्सेप्ट किया ऑफर या नहीं? देखिए, अभी विनेश फोगाट की तरफ से ना तो इस ऑफर को एक्सेप्ट किया गया है और ना ही ऐसे कोई संकेत दिए गए हैं कि वो चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं। उनको बताया गया कि अगर वो चुनाव लड़ना चाहती हैं तो ये 3 सीटें हैं जो कि कांग्रेस उनके लिए कहीं से भी वो लड़ सकती हैं, जिसमें एक बाढ़ड़ा, जहां पर बलाली गांव है, जहां से कुश्ती सीखी है। फोगाट परिवार के साथ कुश्ती करना सीखा विनेश फोगाट ने, जहां पे वो पली बड़ी हैं, जहां उनका गांव है, वो सीट है। चरखी दादरी उनका गृह जिला है, वहां से वो सीट का भी ऑफर है। और तीसरी सीट है झुलाना, जो कि उनका ससुराल है। हालांकि अब तक कोई भी पॉजिटिव संकेत विनेश फोगाट ने नहीं दिए हैं कि वो इस ऑफर पे क्या करने वाली हैं, लेकिन उन्होंने राहुल गांधी के साथ जो बातचीत हुई है उसमें कहा है कि वो विचार करके बताएंगी। यानी अब तक कोई फाइनल कंफर्मेशन उनकी तरफ से नहीं दिया गया कि वो चुनाव लड़ने की इच्छुक है। हालांकि बजरंग पुनिया ने सीधे तौर पे जब उनसे पूछा गया कि वो चुनाव कहां से लड़ना चाहते हैं तो उन्होंने बादली सीट, जो कि झज्जर जिले में आती है, उसको लेकर उन्होंने कहा, और दूसरी सीट थी सोनीपत, जहां पर फिलहाल वो रह रहे हैं। लेकिन इन दोनों ही सीटों पर कांग्रेस के सिटिंग विधायक हैं और सिटिंग विधायकों की टिकट कांग्रेस नहीं काटना चाहती। बादली में कुलदीप वत्स हैं जो कि पार्टी के बड़े ब्राह्मण चेहरे हैं, और सोनीपत में सुरेंद्र पवार हैं जो कि पार्टी के एक और बड़े चेहरे हैं, लेकिन फिलहाल वो ईडी के केस में जेल में बंद हैं और पार्टी वहां से उनकी टिकट काटकर उनको यह संदेश नहीं देना चाहती कि उनके मुश्किल वक्त में पार्टी ने उनको अलग थलग कर दिया है, उनको छोड़ दिया है। इस वजह से दोनों ही सीटों से बजरंग पुनिया को लड़ाने में काफ़ी दिक्कत है कांग्रेस को। बहादुरगढ़ और भिवानी, ये 2 जाट बाहुल्य सीट है जहां पर जो बजरंग पुनिया है उनको आगे रखना चाहती है पार्टी। उन दोनों ही सीटों का ऑफर दिया गया है, लेकिन अभी बजरंग पुनिया ने भी कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है। लेकिन जो बजरंग पुनिया दोनों सीटें मांग रहे हैं, वहां पर क्या किसी सिटिंग विधायक का टिकट काटकर उनको टिकट दिया जाएगा, इस पर कांग्रेस ने भी अपना अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। तो काफी दिलचस्प हो गया है। ठीक है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा महत्वपूर्ण है। और कुमार विक्रांत, अगर आप के पास कुछ और खबर हो तो आप बता सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऑफर दिया जा रहा है, सीट दी जा रही है, चुनाव लड़ाने की तैयारी है दोनों को ही, बजरंग पुनिया को भी और विनेश फोगाट को भी। लेकिन अब सीटों पर पेच फंसा हुआ है, कौन सी सीट से कौन लड़ेगा इसे लेकर पेच फंसा हुआ है। कि आज मुलाकात जब हुई राहुल गांधी से जम्मू कश्मीर जाने से पहले, दौरे से पहले, क्या क्या हुआ? जी देखिए, सूत्र ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने विनेश फोगाट को यही कहा है कि आपके अंदर अभी आपका खेल बाकी है, तो आप पहले ये तय कर लीजिए, अगर आपको खेलना है तो आप खेलिए, चुनाव बाद में भी लड़ सकती हैं, और अगर आप अभी लड़ना चाहती हैं तो हमारी पार्टी उसके लिए भी तैयार है। उसके बाद राहुल गांधी ने इन दोनों खिलाड़ियों को संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के पास भेजा, जहाँ ये सारी चर्चा हुई सीटों को लेकर के। और ऐसे में विनेश फोगाट ने कोई हामी नहीं भरी, अब तक कोई फैसला नहीं किया, और बजरंग पुनिया की सीट को लेकर पेच फंसा हुआ है, इस पर भी अभी फैसला नहीं हो पाया। उन्होंने कुछ वक्त मांगा है विचार करने के लिए। ऐसे में यह भी संभव है कि 2 में से कोई एक ही चुनाव लड़े।